तो चलिए रेनेगेड इमोर्टल के 5वें अध्याय में चलते हैं। इसका नाम है वापसी। लेकिन यहाँ घर वापसी का मतलब जश्न नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जो दोस्ती, परिवार और किस्मत सबको एक साथ कसौटी पर कसता है। सोचिए, सफर वापसी का है, लेकिन हवा में उम्मीद बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नाउमीदी का बोझ है। रास्ता एक ही है, पर मंजिल अब सबकी अलग हो चुकी है। हैंग यू सेक्ट के इम्तिहान ने कुछ को भविष्य दिया है और कुछ को सिर्फ एक कड़वी हकीकत। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जहां 2 हिस्से हो चुके हैं, जीतने वाले और हारने वाले। एक लकीर खिंच चुकी है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। तो देखिए, एक तरफ है वैंग ज़ुओ और वैंग हाउ। इनके तो पैर जमीन पर ही नहीं हैं, आखिर हैंग यू सेक्ट के शिष्य जो बनने जा रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ है वैंग लिन और टीझू, जिनके सिर शर्म से झुके हुए हैं। कहानी का असली तनाव यहीं से शुरू होता है। और ये जो तनाव है ना, ये सिर्फ खामोशी में नहीं है, ये जहरीले शब्दों में भी बाहर निकल रहा है। वैंग ज़ुओ का वैंग लिन को ये कहना, ये सिर्फ एक बचकानी बात नहीं है, ये एक ऐलान है, एक साफ साफ पैगाम कि तुम अब हमारे बराबर नहीं हो। एक सोशल स्टेटस का फैसला जो वहीं के वहीं सुना दिया गया। इस पूरे सफर में हर एक पल उन्हें उनकी नई हैसियत का एहसास दिलाया जा रहा है। जरा सोचिए, जो कल तक भाई जैसे थे, आज उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाए। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, ये दीवार और भी ऊंची हो जाती है। दावत रखी गई है, नाम के लिए जश्न है, लेकिन असल में ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक अखाड़ा बन चुकी है। माहौल कैसा है? माहौल में जबरदस्ती की मुस्कुराहटें हैं, हर तरफ झूठी मुस्कानें हैं, लेकिन हवा में तारीफों के साथ साथ जलन और अफसोस की एक अजीब सी गंध भी घुली हुई है। जिन बेटों ने कामयाबी हासिल की, उनके पिताओं को इज्जत मिल रही है, और जिनके बेटे नाकामयाब रहे, उन्हें मिल रही है सिर्फ हमदर्दी। इसी बीच वोंगलिन के चाचा की बात सुनिए। कहने को तो वो उसके पिता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हर लफ्ज के पीछे एक कांटा छुपा है। ये तारीफ के भेस में एक ताना है, एक याद दिलाने का तरीका कि वो क्या है और क्या कभी नहीं बन पाए। मतलब बिल्कुल साफ है कि तुम्हारा बेटा तो फेल हो गया और तुम तो अब भी वहीं के वहीं एक बढ़ई ही हो। परिवार के अंदर जो स्टेटस का ये खेल है ना, वो ऐसे ही इशारों में खेला जा रहा है। और यहाँ हर पिता के चेहरे पर एक अलग ही कहानी चल रही है। टीज़ू के पिता, उन पर तो पुराना डर वापस हावी हो गया है। वांग लिन के पिता, वो बस खामोशी से ये जिल्लत सह रहे हैं। और वांग ज़ुओ के पिता, ऐसा लगता है जैसे वो तो इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे हैं, जबकि वांग हाओ के पिता अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। और ठीक तभी, जब ये फैमिली ड्रामा अपने पीक पर था, कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जो इस खेल के सारे नियम बदल कर रख देती है। अचानक आंगन में रोशनी की एक तलवार उतरती है। शोर, बातें, टेंशन, सब कुछ एक झटके में रुक जाता है। हैंग यू सेक्ट का एक शिष्य आ चुका है और अब हर कोई बस सांस रोके इंतजार कर रहा है। देखिए, एक इमॉर्टल यानी अमर की मौजूदगी का यही असर होता है। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो पावर का सिंबल है, शक्ति का प्रतीक। वांग परिवार के लिए उसका आना एक ऐसी घटना है जो उनकी छोटी सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। तो उस अमर के आने से जो उम्मीदें और डर पैदा हुए थे ना, अब उनके हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। बस एक ऐलान और सब कुछ तय हो जाएगा। और जैसे ही बेटों के चुने जाने की खबर कंफर्म होती है, पिताओं के असली रंग सामने आने लगते हैं। वांग ज़ुओ के पिता, उनकी खुशी में सिर्फ गर्व है, प्राइड है। वहीं वांग हाओ के पिता की खुशी में एक कंपटीशन की भावना है। वांग लिन के पिता, वो तो बस चुपचाप सब कबूल कर लेते हैं, लेकिन टीजू के पिता के दिल में एक अनजाना सा खौफ घर कर जाता है। वांग हाओ का ये चैलेंज साफ बताता है कि ये दुश्मनी यहाँ खत्म नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं। ये अब जमीन से उठकर आसमान तक जाएगी, नश्वर दुनिया से अमर दुनिया तक। मैदान बदल गया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे और जश्न के बीच टीजू की मां का एक सवाल बस हवा में गूंजता रह जाता है। एक ऐसा सवाल जिसमें अपने बेटे के लिए फिक्र है, डर है और एक भयानक अनिश्चितता है। तो आखिर इस अध्याय से हमें क्या समझ आता है? यही कि इस दुनिया में कामयाबी और नाकामी पर्सनल नहीं, पब्लिक स्पेक्टिकल है।
एक तमाशा है। हैसियत यानी स्टेटस कितनी नाजुक चीज़ है, जो किसी बाहरी ताकत के एक इशारे पर बन या बिगड़ सकती है। और परिवार परिवार का सपोर्ट भी कंडीशनल हो सकता है, शर्तों पर टिका हो सकता है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी की किस्मत का फैसला कोई बाहरी इंसान करने लगे, तब परिवार के समर्थन का, उस अपनेपन का असली मतलब क्या रह जाता है।